हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड आज हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके मैक्सिमम चांसेस है क्या या उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जैसा कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा हाइपरबोलिक कॉस या कॉस एच एक्स की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 होता है। एंड जो साइन एच एक्स है ये होता है बच्चों ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये तो आपको क्लियरली पता है। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली दो चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कॉस। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने तरीके हैं, एक तो आप फैक्टराइज मेथड से कर देते हो और दूसरा जो सबसे बढ़िया मेथड आता है वो फॉर्मूला मेथड। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइज मेथड से नहीं सॉल्व कर पा रहे तब आप किसकी तरफ भागते हैं, फॉर्मूला मेथड की तरफ, राइट। एंड आप सभी लोगों को पता है अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो मेरा x होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, करेक्ट। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक का पार्ट था बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही सॉल्व करने का फॉर्मूला मेथड है, तो अदरवाइज फैक्टराइज से तो आप कर ही सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स यहाँ पे क्या रियल वैल्यूज, मतलब एक्स हमारा रियल नंबर है एंड हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बट द इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक 17 cos hx प्लस 18 sin hx इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, पहली बात तो दिमाग में हाथ बैठा लो सभी लोग। सबसे पहले सिंस 17 cos hx प्लस 18 sin hx इज इक्वल टू 1, यहां पर हम क्या करेंगे, cos hx और sin hx की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ऑलरेडी आपने सब कॉन्सेप्ट बताया, पर हाँ इसके हम देखते हैं वैल्यू क्या कर सकते हैं। तो नाउ 17 एज इट इज वी नो दैट cos hx का फॉर्मूला होता है e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18 एज इट इज sin hx का फॉर्मूला e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये क्लियर होगा। सो दिस इज व्हाट गाइस, हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू कि cos hx की वैल्यू होती है e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और जो sin hx की वैल्यू होती है विच इज e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करो, इसको क्वाड्रेटिक मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करते समय ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाए। तो कैसे, ध्यान दो, 17 को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 17 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 17 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस x डिवाइड बाई 2 प्लस यहां पे 18 को अंदर भेज दो, 18 टाइम्स ऑफ e रेज टू x माइनस 18 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, करेक्ट है, यस। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसको साथ में लिख देते हैं स्टूडेंट्स। 2 साथ में लिख दिया। नाउ इट इज 17 टाइम्स ऑफ e रेज टू x प्लस 17 टाइम्स ऑफ e रेज टू x, कॉपी किया इसको हमने, अब इसको कॉपी करते हैं, प्लस 18 टाइम्स ऑफ e रेज टू x माइनस 18 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट 17 e रेज टू x प्लस 18 e रेज टू x, 17 प्लस 18 को ऐड करोगे तो 17 दूनी 34 5 35 टाइम्स ऑफ e रेज टू x, 17 e रेज टू x e रेज टू माइनस x और माइनस ऑफ 18 e रेज टू माइनस x, बिकॉज दोनों सेम है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 17 माइनस 18 क्या होता है बच्चों, -1, तो माइनस e रेज टू माइनस x, और 2 को उधर भेज दिया। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वहां जाके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2। क्लियर है सबको ये? 17 e रेज टू x प्लस 18 टाइम्स ऑफ e रेज टू x क्या होता है बच्चों, 35 टाइम्स ऑफ e रेज टू x, देन 17 e रेज टू माइनस x माइनस ऑफ 18 e रेज टू माइनस x, क्या होगा आपका, माइनस ऑफ e रेज टू माइनस x। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमेशा e रेज टू माइनस x को प्लस करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 35 e रेज टू x
माइनस दिस इज 1/e⁻x इज इक्वल टू 2। अब पूरे इक्वेशन को e⁻x से मल्टीप्लाई करो। जब मैं पूरे इक्वेशन को e⁻x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किया e⁻x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे e⁻x से किया तो e⁻x कैंसिल, बिकॉज e⁻x डिनोमिनेटर में है, उसको हमको हटाना है, तो पूरे इक्वेशन में e⁻x से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म, और पे इक्वल टू के बाद भी तो कोई टर्म है। जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 35 साइड में e⁻x इंटू e⁻x क्या था बच्चों, e⁻x का स्क्वायर। एंड जब मैंने यहाँ पे e⁻x से मल्टीप्लाई किया, e⁻x गया, सिर्फ क्या बचेगा 1, और इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e⁻x। इसको इधर भेज दो, 35 e⁻x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ e⁻, बिकॉज ये +2 इधर आया तो क्या हो जाएगा -2, और -1 पहले से है। तो बच्चों इफ यू वांट, आप थोड़ा सा चाहिए तो इसको मैं लेट e⁻x को हमने ले लिया यहाँ पे m। जस्ट कभी कुछ बच्चे ना, देखो मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली e⁻x को हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके या मान करके हम सॉल्व कर लेंगे, बट ठीक है कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के e⁻x को m लेट कर रहा हूँ आपके सेफ साइड के लिए। एक बार आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 35 दिस इज m स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1। अब देखो अपर क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, पहले भी क्वाड्रेटिक था, अभी भी क्वाड्रेटिक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देख लो 35m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका है क्वाड्रेटिक। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई हम चेक करते हैं क्या फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सो 35 का मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही होगा आप लोगों को। 35 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 35 1 जा 35। अब 35 का एक ही फैक्टर है, 7 5 जा 35। तो रूल क्या होता है कि जब 35 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 35 है। नाउ 35 का एक ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस करने पे आंसर -2 आए, बिकॉज अगर यहाँ पे प्लस है तो ऑपरेशन प्लस करने का, अगर कांस्टेंट का साइन, ध्यान रहा जो हमारा ऑपरेशन होता है कि जो भी फैक्टर्स मिलते हैं उनको कब प्लस करने का और कब माइनस करने का, ये नॉर्मली किसके ऊपर डिपेंड करता है, कांस्टेंट के साइन के ऊपर। अगर कांस्टेंट का साइन प्लस है तो फैक्टर्स को प्लस करके देखने का और देखने का क्या वो करने से बीच वाली वैल्यू आ रही है। अगर कांस्टेंट का साइन माइनस है तो कोई क्या बोलते हैं जो हमने फैक्टर्स निकाले उसको माइनस करने का। So 35 1 जा 35, 35 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने पे -2 आए, तो 35 का फैक्टर है 7 5 जा 35। 7 और 5 को ऐड करोगे तो 12 बनेगा, 2 नहीं आएगा, मतलब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आने वाला है वैल्यू। तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आएगा तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों, फॉर्मूला मेथड। टाइम क्या होता है याद है ना, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये होगा मेरा a, b की वैल्यू होगी -2 और दिस इज योर c। जस्ट आपके नॉलेज के लिए भाई, इंजीनियरिंग में पहुंच गए, चीजें डायरेक्टली करनी है, ठीक है। सो हमने पुट कर दिया देयरफॉर m माइनस कॉपी किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू है -2, b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a की वैल्यू 35 है, c की वैल्यू 1 थी, हमने पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a के प्लेस पे 35। वेरी गुड, ठीक है। सो फाइनली m क्या हो जाएगा, +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों 4 हमने कॉपी किया, माइनस हमने कॉपी किया है, कुछ गलती तो नहीं हुई, बिकॉज b इसका स्क्वायर है ना। बच्चों एक मिस्टेक लग रही मुझे, यहाँ देखो ये -1 है, मैंने गलती से +1 लिख दिया, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की हुई है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, -1, ठीक है। यहाँ पे हमारा c क्या है, -1, ये हमने एक मिस्टेक किया। यहाँ पे c क्या है बच्चों, -1, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा अंदर एक माइनस में वैल्यू आ रही थी, तो मुझे समझ आ गया मैंने कुछ तो मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है।
इंटू -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 35 4 इज 140, 140 प्लस 4 करेंगे तो 144 होता है। मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, रूट ऑफ 144 डिवाइड बाय 70। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस माइनस 144 का स्क्वायर 12 अपॉन 70। अभी आप सभी लोग जानते हैं, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेकर के। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 12 डिवाइड बाय 70 and or m equal to 2 minus 12 divided by 70. So it is m is equal to 12 plus 2 14 upon 70 or m is equal to minus 10 upon 70. तो चलो 2 7 just wait, 2 7 14 या डायरेक्टली करते हैं, 7 2 14, 7 10 2 1 2 5 सो बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1/5 और 0 0 गेट कैंसल्ड। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है, -1/5। अब हमको m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देख लो ध्यान से, हमने cos hx sin hx की वैल्यू पुट किया एंड पुट करने के बाद उसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, जहां पे e⁻x हमने m ले लिया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में करने के बाद जब मैं फॉर्मूला मेथड कर रहा था, सब्ट्रैक्ट करने पे भी नहीं आता 7 5 12, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड से हमने किया, हमारी वैल्यू आ चुकी है बच्चों। अब वैल्यू आने के बाद 1/5 और -1/7 आ रहा है। नाउ आई कैन से दैट कि m की वैल्यू पुट कर दो e⁻x। अब आपको पता है कि जब मैं एक्सपोनेंशियल को हटाऊंगा तो उस साइड जाकर लॉग बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/5 और यहाँ पे x इक्वल टू, बच्चों ये एक्सपोनेंशियल दूसरे साइड जाके क्या बनेगा, लॉग। सो लॉग ऑफ -1/7 बट x इज रियल, हाँ है ना। पहले तो फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो x हमारा यहाँ पे रियल है, तो अगर हमारा x रियल है तो लॉग माइनस में नहीं आएगा, वो गलत है। और आपने सुना भी होगा बच्चों, लॉग की वैल्यू माइनस में कैसे आएगी, नहीं आएगी। लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का आप निकालते हो, नेगेटिव वैल्यू का नहीं। तो बस हो गया, x इक्वल टू लॉग ऑफ 1/5 विच इज व्हाट, log 1 माइनस log 5। सो log 1 क्या होता है, 0। log of 1 विथ एनी बेस इक्वल टू 0 माइनस log 5। सो फाइनली मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, log 5। बस एक बेसिक फंडामेंटल था। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। देख लो बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ओके चलो, ये होने के बाद एक और सम करते हैं इसके जैसा ही। हाँ, ये तो है बच्चों, एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो सॉल्यूशन, यहां पे क्या बोला है, फाइंड tan hx इफ 5 टाइम्स ऑफ sin hx माइनस cos hx इक्वल टू 5। तो पहले हम इस 5 टाइम्स ऑफ sin hx माइनस cos hx निकाल लेते हैं, बिकॉज एक बार आपने e⁻x की वैल्यू निकाल ली तो काम हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं एग्जांपल कॉन्सेप्ट, कि जैसे आपने यहाँ पे sin hx और cos hx निकाला हुआ है, किसी ने आपसे पूछा tan hx निकाल के दिखाओ, हाइपरबोलिक tan। तो tan hx की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sin hx अपॉन cos hx। तो sin hx की वैल्यू क्या है, e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻x डिवाइड बाई 2। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻x। तो कहीं न कहीं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आना जरूरी है, तभी हम tan hx निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ sin hx माइनस cos hx इक्वल टू 5 है। तो नाउ 5 टाइम्स ऑफ, सबको पता है sin hx होता क्या है, e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई 2 माइनस
cos hx क्या होता है बच्चों? e raised to x plus e raised to minus x divided by 2 is equal to 5. क्लियर? जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे, तो 5 अंदर भेज देते हैं. 5 times of e raised to x minus 5 times of e raised to minus x divided by 2 minus e raised to x plus e raised to minus x divided by 2 is equal to 5. दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, इसका मतलब 5 times of e raised to x minus 5 times of e raised to minus x कॉपी किया, लेकिन जब इसको मैं पूरी तरीके से साथ लिखूंगा तो जो माइनस है वो अंदर जाएगा, मतलब दोनों के पास, मतलब e raised to x के पास भी जाएगा और e raised to minus x के पास भी जाएगा. ध्यान देना इस बात को. इफ यू वांट आप ब्रैकेट डाल ही लो. ओके, तो माइनस अंदर गया तो क्या हो जाएगा? e माइनस e raised to x, यहाँ पे गया तो माइनस प्लस माइनस e raised to minus x is equal to 5. ध्यान दो. 5 times of e raised to x minus e raised to x क्या हो जाएगा? 4 times of e raised to x minus 5 times of e raised to minus x minus e raised to minus x is what? Minus 6 times of e raised to minus x is equal to divided by 2 लिखना भूल गया, सॉरी माफी चाहूंगा. यस, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5. अब आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 को एक बार इसके नीचे लाओ. देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर देने का. 2 एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 3 6. 2 2 4 2 times of e raised to x minus 2 3 6. 3 times of e raised to minus x is equal to 5. क्या ये बात सही है बच्चों? यस, बिकॉज 2 2 4 2 3 6. चलो इसको प्लस करते हैं जैसा हम करते आए हुए अभी तक. 1 अपॉन e raised to x is equal to 5. अब पूरे इक्वेशन में इसी e raised to x से मल्टीप्लाई कर दो. यहां पे क्या? 2 टाइम्स ऑफ e raised to x का स्क्वायर हो जाएगा. यहां पे क्या? तो e raised to x कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? 3. और यहां बचेगा 5 टाइम्स ऑफ e raised to x. सबको इधर भेज दो. 2 टाइम्स ऑफ e raised to x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ e raised to x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इफ यू वांट पिछले जैसा ही करते हैं, e raised to x को कुछ लेट कर लेते हैं. लेट e raised to x इज इक्वल टू m. तो 2 टाइम्स ऑफ m का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ 2 3 6. देखो क्वाड्रेटिक बन गया. 2 3 6. 6 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे माइनस 5 आए. 6 1 6 माइनस 6 प्लस 1. ये तो बराबर है ना. 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 2 3 6 आएगा, बराबर. अब 6 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसको माइनस करने पे माइनस 5 आए. तो 6 1 6, बिकॉज 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 5 आएगा. लेकिन माइनस 5 चीज ले, माइनस 6 प्लस 1 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 1 इंटू एम करोगे तभी तो माइनस 5 आएगा. माइनस 3 कॉपी किया. नाउ इसमें से 2m बाहर ले लो बच्चों. नाउ इट इज m माइनस 3 प्लस 1 बाहर ले लो, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो m माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, राइट. सो इसके बाद क्या होगा कि एक बार इसके इक्वल 0 और एक बार इसके इक्वल 0. सो हो जाएगा बच्चों. सो m माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. सो हमारे पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 3. और यहां पे m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2. देखा आपने, पहले वाले से m की वैल्यू क्या आएगी? 3. और यहां से m की वैल्यू क्या आएगी? 1 उधर भेजा, माइनस 1, फिर डिवाइड बाय 2 किया. नाउ m की वैल्यू e raised to x पुट कर दो. e raised to x इक्वल टू 3 और e raised to x इक्वल टू माइनस 1/2. हमारा x रियल है बिकॉज आपको पता है अगर आप e को उधर भेजा तो x की वैल्यू क्या आएगी? log ऑफ माइनस 1/2, राइट. बट x इज रियल, हमेशा नहीं बोला तो भी रहने का. x हमेशा रियल है, तो इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे. समझ गए बच्चों? कई लोग के दिमाग में बात आएगी सर आपने इसको क्यों नहीं भेजा रहे, हम जस्ट चेक कर रहे दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी कौन सी नहीं. इवन यहां पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू log 3 होगा. log ऑफ 3 निकलता है बट log ऑफ माइनस 1/2 नहीं निकलेगा बिकॉज x इज रियल. तो उस केस में इट हैज बीन डिस्कार्डेड. इसको हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, खत्म हो गया. तो कहने का तात्पर्य यहां पे ये है कि हमारे पास e raised to x की वैल्यू आ गई. ठीक है,
सो ई रेस टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर? सोचो सोचो सोचो, यस, रेसिप्रोकल लेने का। अगर ई रेस टू एक्स है 3, सो ई रेस टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। चलो, मुझे क्या निकालना था यहां पे? 10hx। नाउ सिंस वी नो दैट 10hx की वैल्यू होती है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। हाँ है ना बच्चों? सो ई रेस टू बट एक मिनट, यहाँ पे हमें रियल दिया क्या, एक बार चेक करना मुझे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास x कुछ x के बारे में बोला नहीं है, तो हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते बच्चों। ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। अगर x रियल होता तो -1/2 को डिस्कार्ड करते हैं। हमारे पास ई रेस टू एक्स की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है? दोनों वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। सो फॉर ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ई रेस टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1/3। चलेगा? चलेगा ना? हम उसके लिए करते हैं। सो देयरफॉर 10 ऑफ hx हो जाएगा बच्चों। ई रेस टू एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज 1/3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1/3। सॉल्व करो। 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 किया तो 8/3 आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10/3। ये 3 और ये 3 कैंसल, आओ 8/10। 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। आई होप सभी को ये 4/5 आंसर आया होगा। यस, 4/5 आ गया। नाउ दूसरी वैल्यू क्या थी? फॉर ई रेस टू एक्स इक्वल टू माइनस, बिकॉज एक्स इज रियल यहाँ पे दिया नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पे एक्स रियल दिया रहेगा, इसलिए हमने मान लिया कि एक्स रियल है, इसलिए ई रेस टू एक्स माइनस 1/2 डिस्कार्ड कर रहे थे। बट यहाँ पे एक्स इज रियल बोला ही नहीं, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जब कभी भी अपने को बच्चों याद रखना है बात कि हमारा बोल दिया कि यहाँ पे रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ऐसे केस में अपने को लॉग ऑफ निगेटिव नंबर नहीं लेना होता है, ध्यान देना इस बात को। लेकिन इफ एक्स इज नॉट रियल, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, तो ऐसे केस में आपको लेके चलना है। तो ई रेस टू एक्स क्या है? -1/2, ठीक है? सो ई रेस टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 2, सॉरी -2। चलो वैल्यू पुट करो। सेम ये कैसे किया? रेसिप्रोकल लिया रे। ई रेस टू एक्स से -1/2 ना, ई रेस टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। -1/2 का रेसिप्रोकल -2, बिकॉज माइनस तो रहेगा ही। 1/2 का उल्टा करो तो 2 बन जाएगा। e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x। e raised to x की वैल्यू क्या है? -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? देन e raised to x की वैल्यू क्या है? -1/2 प्लस e raised to minus x इज -2। तो फाइनली क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 किया तो बच्चों क्या होता है? 3 डिवाइड बाई 2। 2 2 ज़ा 4, -4 माइनस 1 किया तो -5 डिवाइड बाई 2। 2 2 कैंसिल, -3/5 देख लो। तो पहले जो मेरे 10hx की वैल्यू आई थी 4/5, दूसरी मुझे क्या मिली? -3/5। लिख दो देयरफॉर हाइपरबोलिक 10 इक्वल टू 4/5 और -3/5। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो बच्चों। क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, तो अभी आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर मुझे कुछ भी हाइपरबोलिक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है, उसके बाद अगर x बोला है तो x निकालो, अगर x नहीं बोला है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला है या कुछ भी बोला है तो आप वो भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको निकाल के फाइंड किया। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए बच्चों, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, इसलिए अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शंस कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है? सो आई होप कि सभी को अच्छे समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन। एंड जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना एक बात और कि जो भी आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आपको और भी सम्स सॉल्व करने हैं और ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने हैं तो दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है।
एक मिनिमल अमाउंट में आप उसे परचेस करके राइट उसकी फ़ायदा, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, राइट, ये बहुत सारे फ़ायदे, उसको फ़ायदे उठाओ आप एंड अपने क्या बोलते हैं कॉलेज में टॉप करो, बेस्ट करो। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।